अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ कनाडा विजिट वीज़ा के हवाले से। पहले हमने लास्ट वीडियो में जीसीकी अकाउंट बना लिया था और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के ऊपर आ गए थे। अभी ये आपके सामने है स्क्रीन। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के ऊपर हम लोग पहुँच के ये देखें, ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के ऊपर हम लोग पहुँच चुके थे। ये वाली स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी थी। तो अभी हमें ये एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा, आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि इसको IMM5257 फॉर्म कैसे फिल आउट करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको वन बाय वन सिखाता हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है, आपने जस्ट वीडियो पूरी देखनी है। और इस चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखें, ये IMM5257 वाला हम लोगों ने पेज जो है वो डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो अभी हम इसको करते हैं फिल आउट। ये मैंने एक और पेज दूसरी जगह से हम लोगों ने फिल किया हुआ है, तो मैं आपके लिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है ना गाइड कर सकूं, बता सकूं, टाइम की बचत हो जाए। तो आपने जस्ट इसको फॉलो करना है जिस तरह मैंने ये फिल किया हुआ है, तो आपका फॉर्म इजीली फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यूसीआई नंबर इन्होंने मांगा हुआ है, तो यूसीआई नंबर कोई नहीं है हमारे पास, हम लोग नहीं फिल करेंगे। इसके बाद आएगा सर्विस इन कौन सी लैंग्वेज में आप सर्विस लेना चाहते हैं। तो यहाँ दो लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। हम लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट की है। यहाँ पे वीज़ा रिक्वेस्टेड किस मतलब बेस पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वीज़े की। हम लोग विजिटर वीज़े की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ये देखें, यहाँ विजिटर वीज़ा है और ट्रांजिट है, विजिट। उसके बाद हमने अपना फुल नेम लिखना है, फैमिली नेम, जिस तरह आपके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर मेंशन किया हुआ नेम, वो रज़ा लिखेंगे पहले और मुजम्मल बाद में। फुल नेम है मेरा मुजम्मल रज़ा, एग्जांपल के तौर पे। तो नेक्स्ट उन्होंने फैमिली नेम लिखा हुआ है, तो कोई और है आपका फैमिली नेम, तो मैंने नो के ऊपर क्लिक किया है, क्योंकि मेरा और फैमिली नेम नहीं है। अगर होगा तो फिर आपको वो भी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद है आपके, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट में ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ, फिर डेज। प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ मतलब आपकी पैदाइश हुई है, इंडिया में, पाकिस्तान में, कौन सी कंट्री, जिधर भी हो आप, जौन सा सिटी है आपका, टाउन है, वहाँ जहाँ आपकी पैदाइश हुई है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। तो मैंने सियालकोट किया है, पाकिस्तान किया है। उसके बाद है करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, आप करंट इस टाइम कहाँ हो। तो मैं इस टाइम दुबई में हूँ, एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब अमारात, और करता क्या हूँ, वर्कर हूँ। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, फ्राम टू मतलब कब से कब तक आपका जो है वीज़े की वैलिडिटी है, जहाँ आप काम कर रहे हो करंटली। तो ये मैंने अपनी वीज़ा इशूइंग डेट ली है और ये एक्सपायरी डेट ली है। उसके बाद प्रीवियस कंट्री टेरिटरी, अगर आप किसी और कंट्री में भी रह चुके हैं, एग्जांपल आप दुबई जाने से पहले कतर में रह चुके हो, ओमान में रह चुके हो, कहीं भी, तो आपने वो डाटा भी यहाँ प्रोवाइड करना है। जिस तरह ये ऊपर वाला मैंने ये सेक्शन फिल किया है, आपने नीचे वाला फिल करना है, और उसकी डेट ज्वाइनिंग की और एक्सपायरी आपने यहाँ मेंशन करनी है। तो मैंने किसी और कंट्री में नहीं किया विज़िट, इसलिए मैंने नो पे क्लिक किया। ये ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएंगे। कंट्री ऑफ टेरिटरी वेयर अप्लाइंग, आप जहाँ में रह रहे हो वहाँ से अप्लाई कर रहे हो, मैंने बोला यस। अगर आप नहीं पे क्लिक करोगे, नो पे, तो आपको फिर वो कंट्री देनी पड़ेगी जहाँ से आप इस विजिटर वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने यस पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं इधर ही रह के दुबई में ही अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट है योर करंट मैरिटल स्टेटस, मार्शल, आप शादीशुदा हो, सिंगल हो। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक करें, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पे क्लिक करें। ठीक है, मैं मैरिड हूँ, मैरिड पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आपको डेट देनी पड़ेगी मैरिड की, ठीक है। और यहाँ पे अपनी स्पोज का नाम देना पड़ेगा। ये रेड जो सर्कल हो गए हैं इसके अंदर। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप इसको सिंगल पे क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ भी जहाँ एडिशनल देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने सच कहना है। अगर आप मैरिड हो तो आप यहाँ पे वो डिटेल दें, डेट दें और शादी की, और यहाँ अपनी स्पोज का नाम दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, ये एप्लीकेंट नेम है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा आपका, रज़ा और मुजम्मल। पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल के अंदर है कि अगर हैव यू प्रीवियस बिन मैरिड और इन ए कॉमन लॉ रिलेशनशिप, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ या आप मैरिड हो, तो
यहाँ पे उसकी डिटेल दो। प्रीवियस मतलब जो आपकी शादी अभी करेंटली है, इससे पीछे अगर आपने और शादी की हुई थी तो उसकी डिटेल दें। तो हमने तो सिंगल सेलेक्ट किया हुआ है तो हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, हम इस पे नो पे क्लिक करेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ और ये सारी रिलेशनशिप, ये वाला कॉलम जो जो ब्लैंक हो चुका है, ये उस स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है, मदर लैंग्वेज, वो हमारी उर्दू है। उसके बाद एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, हमने इंग्लिश में सेलेक्ट किया है। इन विच लैंग्वेज यू आर इजी, ये ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक है, इधर हम लोग कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हैव यू टेकन ए टेस्ट फ्रॉम ए डिज़ाइनर टेस्टिंग एजेंसी, कोई हमने टेस्टिंग एजेंसी पे कोई भी हमने ना ही कोई कोर्स किया हुआ है, ना ही हमारे पास कोई एक्सेस है। ये लोग उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई फ्रेंच में या इंग्लिश में आइल्स में कोर्स किए हुए हैं, वो यहाँ पे यस करके फिर उसकी डिटेल देंगे। आगे पासपोर्ट नंबर है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, आपने अपना जो ओरिजिनली पासपोर्ट नंबर है वो लिखना है। नेक्स्ट आपकी कंट्री टेरिटरी इशू कहाँ से हुआ ये पासपोर्ट आपका, तो जहाँ से हुआ है आपने वो सिलेक्ट करना है। हमारा पाकिस्तान से हुआ। इशू डेट और एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की, ये आपने सही तरीके से मेंशन करनी है पासपोर्ट के ऊपर देख के। उसके बाद है फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज़ ए पासपोर्ट इशूड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ताइवान, ये ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आप इसको कर सकते, ना नो या ना यस, क्योंकि ये ब्लैंक है। उसके बाद है फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज़ ए नेशनल इसराइल पासपोर्ट, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी नो और यस करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यहाँ आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है डॉक्यूमेंट नंबर की जगह पे, ठीक है। कंट्री ऑफ टेरिटरी आप यूज़ कहाँ, ये आपका जो जो आपने डिटेल दी है शनाख्ती कार्ड नंबर की, कहाँ का है, पाकिस्तान का है। कहाँ बना, ये आईडी कार्ड आपका कब बना और कब एक्सपायर हुआ, ये देनी है डेट। उसके बाद है यूएसपीआर कार्ड, यूएसपीआर कार्ड अगर आपके पास है तो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस आर यूनाइटेड स्टेट विल ए वैलिड अलाइन रजिस्ट्रेशन कार्ड, वहाँ का अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है या कोई और पीआर कार्ड है तो आप उसको यस करके डिटेल दे सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है, मैंने नो पे क्लिक किया। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, करंट मेलिंग एड्रेस, जो आपका मेलिंग एड्रेस है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। पीओ बॉक्स नंबर लिखना है, अपार्टमेंट नंबर लिखना है, स्ट्रीट नंबर लिखना है और स्ट्रीट का नेम लिखना है। तो ये जिसके ऊपर स्टार का निशान है ना, स्टैरिक, ये ये मैंडेटरी होता है लिखने के लिए, ये आप खाना खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये फिल किया मैंने अपना जो था अपार्टमेंट, स्ट्रीट नंबर और स्ट्रीट नेम। नेक्स्ट है सिटी, कौन सा है यहाँ आप रह रहे हो, मैं दुबई में रह रहा हूँ। कंट्री कौन सी है, यूनाइटेड अरब अमारात। और प्रोवेंस स्टेट इसकी कोई नहीं है। पोस्टल कोड आप यहाँ दे सकते हैं, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है तो मैंने नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दुबई है, यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आगे रेजिडेंशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई डिफरेंट है, यहाँ रह रहे हो, जो आपने ऊपर दिया है या सेम है मेलिंग एड्रेस। तो मैं यस पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा ये एड्रेस सेम है जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो जब इसको मेलिंग पे यस पे क्लिक किया तो ये सारे आपके जो सेल हैं ब्लैंक हो जाएंगे, आप यहाँ पे लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पे टाइप कौन सा है, सेलुलर वो आपने सेलेक्ट करना है, रेजिडेंस है, सेलुलर है, बिजनेस है। सेलुलर पे क्लिक किया, फिर आप कंट्री कोड देंगे 971 है दुबई का कोड। फिर आप यहाँ अपना फ़ोन नंबर देंगे जो भी है, 50 से लेके या 555 से लेके जो भी आपका नंबर है वो लिखेंगे विदाउट कोड। यहाँ अल्टरनेट फ़ोन नंबर अगर आपके पास कोई है तो ये सेल में लिखें। फैक्स नंबर है तो यहाँ पे लिखें। ईमेल यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है ईमेल अपना। इस सेल में मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपने ये लाजमी यहाँ पे ईमेल लिखना है @gmail.com। ये मैं ऐसे ही बस फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दिया है, ये आपने लाजमी ये खाना फिल करना है। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ विज़िट टू कैनेडा, पर्पज़ ऑफ विज़िट। पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, टूरिज़्म है,
तो मैं टूरिज़्म सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ एरो का निशान के क्लिक करके आप यहाँ पे पर्पज़ अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिकेट हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे, आपका कितने दिन का प्लान है वहाँ स्टे करने का। तो मैं यहाँ अपना जो स्टे की डेट है वो मेंशन करूँगा। मैं दिसंबर 1 को जाना चाहता हूँ और दिसंबर 7 को वापस आना चाहता हूँ, 7 दिन का स्टे है। आपके पास फ़ंड कितना होना चाहिए मिनिमम अवेलेबल ऑफ माई फंड, आपके पास कनेडियन डॉलर कितने हैं। तो मेरे पास 7,200 कनेडियन डॉलर हैं। अगर आप 7 दिन का विज़िट कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 7 से 8,000 कनेडियन डॉलर होने चाहिए, ये यहाँ मेंशन किया है। और इसके बाद आप कनाडा में ठहरेंगे किधर, किधर कौन सी जगह पे ठहरेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना होटल का नाम लिख रहा हूँ जहाँ मैं ठहरूँगा। ये आपने रिज़र्व कर लेना है पहले, एप्लीकेशन फ़िल करने से पहले आपने होटल की बुकिंग करनी है, रिज़र्वेशन करनी है। booking.com से मिल जाती है इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपने होटल रिज़र्व करना है, वो नाम देना है यहाँ पे। रिलेशनशिप क्या है उनके साथ, मैं कस्टमर हूँ, मेरा और कोई रिलेशन नहीं है। एड्रेस क्या है कनाडा में, इस होटल का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, टोरंटो में। और इसके बाद हम लोग रिलेशन टू मी एड्रेस, ये नंबर 2, अगर कोई और है आपके पास कोई एड्रेस है आपके किसी जानने वाले का, या आप जहाँ जाना चाहते हो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल यही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा और कोई वहाँ पे नहीं है। एजुकेशन का सेक्शन आपने लाजमी फ़िल करना है, मेरे पास एजुकेशन नहीं थी तो मैंने इसको नहीं फ़िल किया। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है कोई ना कोई तो आप इसको फ़िल कर सकते हैं। जिस बंदे का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ एज ए एग्जांपल, उसके पास एजुकेशन नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप इसको यस पे क्लिक करें। तो ये वाला खाना आपने फिल करना है। फिर स्टडी लिखनी है आपने कौन सी है, कौन सी डिग्री ली है, कौन सी सन में ली है, फ्रॉम टू, और सिटी कहाँ से ली है, कंट्री कौन सी थी, और आपके स्कूल का नाम क्या था, ये आपने फिल करना है, ठीक है। जो भी आपकी स्टडी है, जो आपकी एजुकेशन है, ये खाना उसके लिए। और मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है डिटेल, तो मैं इसको फ़िल नहीं कर रहा। आप यस करके इसको एजुकेशन अपनी फ़िल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट का। आपने जो इस कंट्री में रह रहे हो, कौन सी पोस्ट है आपकी और कौन सी कंपनी का नाम है, एम्प्लॉयर कौन है आपका, ये लिखना है कंपनी का नाम, और यहाँ लिखना है आपकी पोस्ट और कब आपने ज्वाइनिंग की, ये लिखना है। इसके बाद है आपकी जब वीज़ा ख़त्म हो रहा है, ये आपकी वीज़े की डेट होगी जब आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है। ये आपने डिटेल देनी है। सिटी टाउन दुबई में, टेरिटरी कंट्री दुबई का है, यूनाइटेड अरब अमारात है, ये आपने लिखना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और जॉब है प्रीवियस आपने की हुई है इससे पहले, वो यहाँ पे मेंशन करें। फिर उससे पहले प्रीवियस अगर आपने की है यहाँ मेंशन करें। ये चीज़ें आप इसको फिल कर सकते हैं, जितनी भी आपकी प्रीवियस जॉब हैं यहाँ आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, ये है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ये मोस्टली नो पे ही क्लिक करते हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये क्रिमिनल केस तो नहीं है आपके ऊपर, या कोई आप कहीं कोई भी मिस्टेक तो नहीं की हुई, ये सारी चीज़ें वो हैं। आपने रूल ऑफ रेगुलेशन की कोई मनाही तो नहीं की, मतलब आप अच्छे अच्छे सिटीज़न हो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है डू यू हैव एनी फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर। देखें ये आप मेडिकल में कोई आपका प्रॉब्लम है। विद इन द पास्ट 2 ईयर हैव यू और फैमिली मेम्बर एवर हैड ट्रबल ऑफ द लॉन्ग हैव बीन क्लोजर टू कॉन्टैक्ट विद पर्सन, यानी नो, इसके ऊपर नो पे क्लिक करूँगा। नीचे मैं मेंटली डिसऑर्डर नहीं हूँ, यहाँ पे भी नो पे क्लिक करूँगा। ये मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट में वो आपने नो ही करने हैं। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज हुआ है, नहीं। हैव यू एवर रिमाइंड बियॉन्ड ऑफ द वैलिडिटी स्टेटस अटेंड स्कूल विदाउट अथोराइजेशन वर्क विदाउट कनाडा, नहीं, मैं कोई नहीं हूँ वहाँ पे, अथोराइजेशन मेरी कनाडा में नहीं है। हैव यू प्रीवियस अप्लाई टू एंटायर, मैंने नहीं किया हुआ, नो पे क्लिक करूँगा। आगे है हैव यू एवर कमिटेड बिन अरेस्टेड, आप कभी अरेस्टेड हुए, नहीं, मैं नो पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट है डिड यू सर्व इन मिलिट्री सिविल डिफेंस, कोई आपका मिलिट्री का, सिविल डिफेंस का या ऑर्गेनाइजेशन पुलिस फोर्स कोई आपका ऊपर केस है, नहीं है, मैं नो पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट है आर यू हैव यू एवर बीन मेंबर ऑफ
पॉलिटिकल पार्टी हो, आप पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट है आपका, या पॉलिटिकल वर्कर हो, नहीं, नो पे क्लिक करूँगा। हैव यू एवर पार्टिसिपेट ट्रीटमेंट प्रिजनर, कोई आप सिविलियन कैदी हो या कोई और आपके ऊपर कोई एलिगेशन है। रिलीजियस बिल्डिंग कोई नहीं है, मैं इसको नो पे क्लिक करूँगा। ये वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली फिल होगा, ठीक है। डू यू कंसेंट टू बी कॉन्टेक्टेड बाय CIC और एनी ऑर्गेनाइजेशन इस एट CIC रिक्वेस्ट इन द फ्यूचर, इसको यस पे क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, इसको यस पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट आपने यहाँ पर सिग्नेचर देने हैं। यहाँ आपकी जो डेट है एप्लीकेशन की, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, आज 7 नवंबर है तो मैंने 7 नवंबर लिखा है। तो बस इसको आपने कर देना है वैलिडेट। जब आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और सेव हो जाएगा, ठीक है। जब इसको वैलिडेट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और जब इसको आप यहाँ क्रॉस का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सेव का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। आप इसको सेव करके फिर सेव करने के बाद आपने अपलोड कहाँ करना है, सेम जहाँ से आपने अपलोड किया था 5257, इसके सामने अपलोड की ऑप्शन होगी, वहाँ पे आपने इसको अपलोड कर देना है। दैट्स इट, आज के लिए इतना आपके लिए जो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो इसका फॉर्म है फैमिली इंफॉर्मेशन का और स्केड्यूल 1 का, ये मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा। आपने जस्ट इस सीरीज़ को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आप जो है आप खुद कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इतने काबिल हो जाएंगे कि आप खुद विदाउट एजेंट के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर हम मेरे चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू। अल्लाह।